नमस्कार। मेरे सामने 41 वर्षीय युवक हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को पढ़ने जा रहा हूं। किस किस प्रकार की गतिविधियां आपकी रेखाओं में बनती हैं, क्या आपके पर्वत बोलते हैं, क्या वो आपकी उंगलियों के फल हैं, इनको मैं क्रम से बता रहा हूं और फिर अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। उंगली की लंबाई अपने आप में लगभग इतनी खराब नहीं है, थोड़ा सा गैप है तो जीवन में संघर्ष अवश्य होगा। बुद्धि की व्यक्ति के अंदर प्रथम पर्व अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है। भाषा शैली व्यक्ति की बहुत सुंदर है, यारदाश्ती व्यक्ति के पास ठीक है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव, हल्की हल्की आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। बस मन में एक झुंझलाहट सी रहती है, मन खिन्न रहता है, इस प्रकार को बताती हैं ये रेखाएं। यहाँ तीसरे पर्व पर बहुत ज़बरदस्त लंबी लंबी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी अपने आप में एक आड़ी रेखा छोटी सी हो जाए तो उसका बहुत प्रभाव होता है। यानी धन के आगमन के स्रोतों से खुश ना होना, इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, अभी यहाँ से कोई आँखों का, कोई बीपी का रोग, किसी तरह के कोई एक्सीडेंट या अग्नि से संबंधित कार्यों से नुकसान का योग नहीं है। परंतु सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। उस पर छोटी छोटी राहु रेखाओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में राज्य सरकार से संबंधित बाधाओं के लिए जाना जाता है। तीसरा पर्व, उसकी स्थिति पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी सम्मान नहीं समाज के अंदर। माता पिता की सेवा करते हैं लेकिन बहुत बड़ा पीछे से कोई सपोर्ट नहीं। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर भी कोई बड़ी रेखा और राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। थोड़ा बहुत पेट खराब रहता हो तो बस ऐसा लगता है, हल्की फुल्की रेखाएं हैं, वैसा नज़र आता है। सेकंड पर्वत की राहु रेखाओं को मैंने कहते हैं कि भाई पैसा किसी को दे दो तो लौट कर ना आए, या ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का कर्ज से सामना करा देती हैं। यानी आपकी स्थिति में आज की तारीख में कर्ज की स्थिति दिखाई देती है। तीसरा पर्व में हल्की हल्की माइनस रेखाएं, परिवार को जैसे संपन्नता से चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा बताता है आपका तीसरा पर्व। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग नहीं दिखाई देते। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़बरदस्त राहु रेखा का प्रभाव, यह निश्चित रूप से पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के संबंधों में रुकावट, पति पत्नी का सही तालमेल ना होना, ऐसी स्थितियों को दर्शाता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग के लिए जाना जाता है। इसकी स्थितियों में देखता हूँ तो ये रेखाएं जब लग जाएं लंबी लंबी, व्यक्ति को या तो संतान ही देरी से होती है, अन्यथा व्यक्ति संतान को अच्छे संसाधन नहीं दे पा रहा जैसा कि वो अपनी इच्छा से चाहता है। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक ज़बरदस्त आड़ी रेखा, यानी कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष। क्योंकि जब आड़ी रेखा आएगी, जब जब राहु रेखा का प्रभाव आएगा, तब तब आपके जीवन में उस तत्वों से संबंधित समस्याओं का सामना होगा। तो इस प्रकार से आपके अंगूठे का प्रथम पर्व। दूसरा पर्व तर्क शक्ति के लिए जाना जाता है। इसकी आड़ी रेखाओं का होना तो अनिवार्य है,
क्योंकि यदि ये आड़ी रेखाएं नहीं होंगी तो आप अपने दूसरे व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाएंगे और अपने जीवन का निर्णय नहीं ले पाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर स्थायी रेखाओं का होना, यानी कि नित्य व्यक्ति के पास धन के आगमन बनना। स्थिति भी कैसी है लेकिन उसमें नित्य प्रति धन के आगमन बने हुए हैं। ये वो रेखाएं हैं जो आपके पास नियमित रूप से धन के आगमन को बना देंगी। किसी भी चीज़ का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। कोई 200 रुपये रोज़ कमाता है, कोई 2000 रुपये कमाता है, कोई 2 लाख रुपये रोज़ कमाता है, लेकिन यहाँ पर स्थायी रेखाओं का मतलब है जिस प्रकार की शिक्षा उस प्रकार के हिसाब से व्यक्ति रोज़ धन के आगमन बनाता है। पर्वत थोड़ा सा दबा है, हाँ धन वो खर्च हो जाता है, ये बात जरूर है। सूर्य की उंगली के पर्व की यदि बात करता हूँ, यहाँ भी अच्छा सा ट्रायंगल बना करके रेखा सीधी भी गई है और दूसरी यौगिक रेखा साइड में दोनों की दोनों सपोर्ट रेखा के रूप में गई हैं। आपके पास वो निशान बनते हैं, वो चिन्ह बनते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति जवानी में प्रयास करता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जॉब को प्राप्त करता है। जब ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति संविदा की जॉब का प्राप्त करता है और उसमें थोड़ी आड़ी रेखाएं लग जाए तो समय लगता है बाद में उस नौकरी को पक्का होने में। यहाँ पे इस तरह का बहुत अच्छा संकेत या राज्य सरकार से संबंधित टेंडर से लाभ यहाँ दिखाई पड़ते हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर पर्व की, और वह पर्व है आपका भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर क्या रेखाएं हैं? एक तो ये रेखा हो गई जो वही घर से दूर जाना पड़ेगा तब जाकर लाभ मिलेगा, एक बात। दूसरा, यहाँ पर भाग्य पर्व की रेखाओं का अगर संबंध देखता हूँ तो ये भी अच्छी तरीके से खड़ी है, यानी इसमें भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि व्यक्ति के भाग्य को किसी प्रकार की परेशानी का सामना है। यानी भाग्य आपका साथ दे रहा है और यदि आप उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ावा चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कर्म करना होगा। तो यहाँ भाग्य इतना अस्त दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर कई प्रकार के चतुर्भुज बने। जब इस प्रकार के कई चतुर्भुज बन जाएं, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी बनती है। व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन में स्वयं से भी संपत्ति अर्जित करता है और अच्छे संसाधनों को प्राप्त करता है। पत्नी सुख सहयोग, संतान में पुत्र भी प्राप्त करता है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा की स्थिति में किसी भी प्रकार के रोग का संकेत नहीं। हृदय रेखा में किसी भी प्रकार से पत्नी से अलगाव का चिन्ह नहीं। हृदय रेखा में किसी भी प्रकार से मन की बहुत बड़ी अशांति भी नज़र नहीं आती है। आइए बात करेंगे हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल कुछ दबा हुआ है, यानी एक स्थिति तक ही बस मेहनत करते हैं। रोज़ाना उसी पर जाना, उसी स्थान पर जाना, उसी स्थान पर रोज़ाना चले जाना, वहीं से काम करना, वहीं से लौट आना, ऐसी स्थितियों की जाना। मंगल से सूर्य पर्व रेखा का संबंध भी जाना जाता है। व्यक्ति मेहनत से दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है। और तीसरी रेखा का बुध पर्वत से संबंध भी है, यानी इसमें भी बहुत सारी वो बात थी कि आपने यदि सही समय पर डिसीजन लिया होता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से लाभ। कभी कभी ऐसा भी देखना आता है कि व्यक्ति राज्य सरकार से लाभ प्राप्त कर ही रहा है पर वो सिर्फ संविदा की जॉब के कारण कर रहा है, ऐसा भी देखने में आता है। यानी कहीं ना कहीं पूरे हाथ में राज्य सरकार से जुड़ कर के लाभ उठाने के संकेत कई बार निकल कर के आए हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह रेखा आपकी बुद्धि रेखा है। बुद्धि रेखा का संबंध भी लगभग मंगल पर्वत के प्रथम द्वितीय पर्व से जाकर बना है। अच्छी बुद्धि रेखा है। ये भी कहती है कि ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो विदेश से, देश से दूर संबंध बनाएगा, दूर स्थान परिवर्तन के अगर करेगा तभी जा कर के उसके जीवन में ज़्यादा उन्नति तरक्की प्राप्त उसको होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपके रेखा के मंगल रेखा के बाद में, ये बुद्धि रेखा के बाद द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ से कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे के चिन्ह नहीं है। नीचे के स्थिति को देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत की नीचे की स्थिति में भी एक रेखा निकल कर के और संबंध बनाने का प्रयास कर रही है आपकी आयु रेखा के साथ में, या दूर देशों से प्रांत से जुड़ करके इस प्रकार का चिन्ह भी, और साथ ही साथ यहाँ से एक रेखा निकल कर के भाग्य रेखा में भी जुड़ रही है। घर से दूर जाएंगे, भाग्य अपना बनाएंगे।
आपकी बुध रेखा का संबंध भी बहुत अच्छा है, ये भी शुक्र पर्व से निकल रहा है। शुक्र यानी संसाधन, संसाधन बनेंगे तभी जब आप बनाएंगे दूसरे या दूर देशों से संबंध या घर से दूर जा कर के धन के आगमन बनाना। थोड़ा सा डिस्टरबेंस माइंड का लगता है यहाँ से। केतु पर्वत पर भी ज़्यादा एक्स के चिन्ह हैं, बस ये है कि भागदौड़ ज़्यादा हो रही है और स्वप्न वैसे पूरे नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जब जब इस प्रकार की मिलती है तो व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट मिलता है, परिवार से संपत्ति मिलती है और फिर उसी भाग्य को आगे चलाते हुए व्यक्ति चला जाता है और ये रेखा आखिर तक जा रही है, यानी जीवन के अंत समय तक इन रेखाओं वाले व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। तो ये सब अच्छे संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक यहाँ पर अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र नहीं बना, अगर इसको बीच में से काटती नहीं रेखा तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिल जाता आपको। तो उसमें बीच में से एक रेखा होकर चली गई तो ये थोड़ा सा कहते हैं पत्नी के द्वारा सहयोग, ऐसा बोल देते हैं इसको। तो यहाँ ये आपकी भाग्य रेखा मुझे कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर एक रेखा के बारे में, और ये है आपके पास मंगल रेखा। ये सब आपके पास बहुत ज़बरदस्त रेखा, इसको कवच रेखा बोल देते हैं। जब जब व्यक्ति के पास मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी के द्वारा, व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट के उनके द्वारा या ज़मीन से संबंधित कार्यों के द्वारा काफ़ी अच्छा लाभ कमाता है। साथ ही साथ ये कवच रेखा है, आपकी सभी समस्याओं से आपको बाहर निकाल करके लाती है। आयु रेखा का संबंध भाग्य रेखा से जुड़ करके चंद्र पर्वत की तरफ जाता है। शुक्र पर्व की स्थिति भी इतनी खराब नहीं है, इसमें जो भी समस्याएं पैदा होंगी उसको आपको बजरंग बली रेखा यानी मंगल रेखा ने रोक लिया है। तो ये आयु रेखा यहाँ पर लगभग बैठती है 78 से 80 वर्ष। 78 से 80 वर्ष नहीं बैठती, ये बैठती है जाकर के बृहस्पति में प्रवेश कर रही है। ऐसे व्यक्ति तो 90-100 तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ पर सारी रेखाओं को मैंने पढ़ा, ये तो एक तरह से इनको पढ़ने का तरीका है। लेकिन सवालों में अगर बात आती है क्या गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा इस हाथ के अंदर गवर्नमेंट नौकरी मिलने का योग था। अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है तो व्यक्ति को क्या क्या मिल सकता है। संविदा की जॉब से लाभ, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से लाभ, अग्नि कार्यों से लाभ, साथ ही साथ राजनीति में सफलता, राजनीतिक लोगों से संपर्क से लाभ। तो ये बहुत सारी चीज़ थी जिसमें गवर्नमेंट नौकरी के बारे में आपने पूछा, तो वो हो सकता है जॉब चल रही हो और वो आपकी पक्की होने वाली हो। तो ये यहाँ पर बिल्कुल इसमें हाथ में दम था इतना गवर्नमेंट जॉब के लिए और राजनीति के लिए। क्या बिजनेस में सफल होंगे? हाँ, यदि आप दूर प्रांतों तक कोई माल की सप्लाई करेंगे, यानी आप पर ऐसा नहीं कि दुकान लेके बैठ जाएं, कोई चीज़ का आप निर्माण करें और उसे दूर स्थानों तक सप्लाई करें तो उसमें सफल होंगे। अरबपति का योग मेरे हिसाब से निश्चित रूप से ये करोड़पति, क्योंकि इसमें चतुर्भुज बहुत सारे थे तो करोड़ों का तो ये हाथ मेरे सामने है ही है। तो ये बहुत, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ही हाथ है, मैं इसको कोई सी प्रकार से ख़राब नहीं कह सकता। अगर आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या किसी तरह का विलंब आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ रुद्राष्टकम का रोजाना पाठ करें और एक फायर ऊपर बेहतरीन सा इस उंगली के अंदर धारण कर ले। अच्छा हाथ है, प्रयास करते रहिए, सफलता आपके साथ है। नमस्कार।